ईरान पर तड़केवार, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू। इजरायली एयर स्ट्राइक का कहर, ईरान की खुली चेतावनी, अब युद्ध तय। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसकी घोषणा की और कहा कि ये हमला इजराइल के अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी था। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए हैं, जिनमें तेहरान का नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र और कई मिलिट्री फैसिलिटी शामिल हैं। सबसे बड़ा झटका ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल होसेन सलामी की मौत और कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। तो क्या इजराइल और ईरान अब सीधे युद्ध के मैदान में है? क्या ये टकराव पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेगा? चलिए जानते हैं। इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को निष्क्रिय करना था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे इजराइल के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास पर्याप्त यूरेनियम एकत्र हो गया था, जिससे वो जल्द ही परमाणु हथियार बना सकता था। इसलिए ये हमला इजराइल के लिए सर्वाइवल के लिए आवश्यक था। इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एक के बाद एक कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमलों में नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र, खोदाव और खोरेमाबाद की मिसाइल फैसिलिटी, बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण इकाइयां, वायु रक्षा प्रणाली और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैन्य ठिकाने शामिल थे। इन सटीक हमलों में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल होसेन सलामी की मौत हो गई है। साथ ही कई वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है, जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को गहरा झटका लगा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लायन को इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई बताया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम स्टॉक हो चुका था और अगर अब कार्रवाई नहीं की जाती तो इजराइल इतिहास बन जाता। उन्होंने कहा कि यह अभियान कई दिनों तक जारी रहेगा और ईरान की परमाणु क्षमता के पूरी तरह समाप्त होने तक नहीं रुकेगा। हमले के बाद इजराइल ने तुरंत अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है और सभी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही अमेरिका से कूटनीतिक और सैन्य समर्थन की अपेक्षा जताई। अमेरिका ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन अपने सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया है। इस बीच ईरान ने इसे सीधे युद्ध की घोषणा करार देते हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की चेतावनी दी है और सैन्य बलों को पूर्ण युद्ध स्थिति में रखा गया है। IAEA ने नतांज साइट पर क्षति की पुष्टि की है, हालांकि रेडिएशन रिसाव की कोई जानकारी नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। तो आपने देखा इजराइल की ओर से अब तक का सबसे सादा हुआ लेकिन घातक हमला। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर जो आशंका सालों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सताती रही, अब वो सीधे युद्ध का रूप ले चुकी है। इजराइल का कहना है कि ये महज एक शुरुआत है और अब ऑपरेशन राइजिंग लायन तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। वहीं ईरान ने भी करारा जवाब देने की चेतावनी दी है, जिससे संकट और गहरा हो सकता है। सवाल ये है, क्या दुनिया एक और व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता अब भी बचा है? जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।